क्या एक महीने में क्लास 10th और 12th का सिलेबस खत्म करना संभव है? क्या एक महीने में 400 प्लस लाना संभव है? बहुत बच्चे अभी से कॉपी किताब बंद कर रखे हैं, नोट्स बंद कर दिए, क्वेश्चन बैंक पढ़ना बंद कर दिए, मॉडल पेपर का सोल्यूशन करना छोड़ दिए, गाइड पढ़ना छोड़ दिए, सारा कुछ चौपट करके बैठे हुए हैं। पर भैया एक महीना बचा हुआ है, एक महीना में हम क्या सकते हैं? तो अगर आप लोगों के हाथ ये वीडियो पड़ा है तो आप लोग बहुत किस्मत वाले हो। एक मिनट के बाद जो आप पहले अनमोटिवेट थे, डिप्रेशन के शिकार में चले गए थे, उस सभी चीज से मैं आपको बस 5 मिनट का वीडियो में छुटकारा दिला दूंगा और अनमोटिवेट से मैं आपको मोटिवेशन की तरफ खींच के लेके जाऊंगा। और जी हाँ, आप खुद बोलोगे कि मैं एक महीना में 400 प्लस की कैटेगरी में जा सकता हूँ, एक महीना में मैं सिलेबस खत्म कर सकता हूँ। ठीक, तो आप लोग अगर पहली बार इस चैनल पे आए हो तो ये काम करके जाना। ओ भैया सब्सक्राइब नाउ, इस चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को अपने दोस्त को भी शेयर कर देना, क्योंकि जैसे तुम वैसे तुम्हारा दोस्त। ठीक, क्योंकि एक टॉपर एक वीक स्टूडेंट से कभी दोस्ती नहीं कर सकता और एक वीक स्टूडेंट कभी टॉपर से दोस्ती नहीं कर सकता। तो वीक टॉपर तो टॉपर कैटेगरी के स्टूडेंट अलग होते हैं, वीक कैटेगरी के अलग होते हैं। तो मैं आज आप सभी को वो चीज बताने वाला हूं जिससे आप लोग खुद ही बोलोगे कि 400 प्लस लाना कोई बड़ी बात नहीं है, एक महीना बचा हुआ तो क्या है, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ओके, हम लोग अब टॉपिक पे आते हैं कि क्या वैसा करेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ऑटोमेटिक आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। भैया एक महीना में क्लास 10th और 12th खत्म हो सकता है? तो मैं बोलूंगा जी हाँ, पर कैसे? इतना फिजिक्स में इतना सिलेबस, केमिस्ट्री में इतना, हिंदी में इतना, इंग्लिश में इतना, भैया क्लास 10th की साइंस में इतना, सोशल साइंस में इतना, हिंदी में इतना, संस्कृत में इतना, मैथ में इतना, कैसे हो सकता है? देखते हैं हम लोग कैसे खत्म होता है। भैया अब एक बात बताना कि एक महीना ही बचा हुआ है, तो क्या एक महीना में सारा चैप्टर पढ़ना संभव है? तो जी नहीं, बस पढ़ो वही जो एग्जाम में आए, क्योंकि मेरा जो गेस्ट क्वेश्चन सेंटर एग्जाम में लड़ा है धुआंधार तरीके से। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप इसी चैनल की कम्युनिटी पोस्ट पे जाओ और चेक कर लो कितना धुआंधार क्वेश्चन टकराया है। तो भैया क्या एक महीना में मैं 10th 12th का सिलेबस कैसे खत्म करूंगा, बताओ आप। तो क्या एक बात बताना तुम लोग कि एक महीना में सारा चैप्टर सारा टॉपिक पढ़ पाओगे कभी तुम? जी नहीं। तो भैया अंतिम दिन में ऐसा क्या करें जो डायरेक्ट जीरो से हीरो की तरफ लेके चला जाए? तो भैया मात्र एक ही सहारा, बस एक सहारा है, वो भी क्या है? इम्पोर्टेंट। भैया इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़े या टॉपिक पढ़े? भैया इंपोर्टेंट चैप्टर पढ़े कि टॉपिक पढ़े? तो भाई साहब मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं कि मैं क्लास 12th के लिए बता रहा हूं कि मैं सारा सब्जेक्ट का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर भी गेस कर रखा हूं, आपके इसी चैनल पे मिल जाएगा, और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक भी दे रखा हूं इसी चैनल पे। तो आप लोग जाओ इस वीडियो को देख के और उस वीडियो को खोल लेना, प्ले कर लेना, सारा वीडियो देख लो, ऑटोमेटिक तुमको पता चल जाएगा। भैया जी चैप्टर कहां से मिलेगा? VVI चैप्टर, इंपोर्टेंट चैप्टर कहां से मिलेगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सारा कुछ का। तो इसी चैनल के जाओ ना, इसी चैनल के वीडियो वाले में मैंने डाल रखा हूँ, वीडियो डाल रखा हूँ आप सभी के लिए। भैया अब मेरा मन है कि मैं चैप्टर नहीं पढ़ूंगा, बस मैं टॉपिक पढ़ लूंगा। तो जी हाँ, मैंने टॉपिक का भी गेस्ट क्वेश्चन अपलोड कर रखा हूँ, टॉपिक भी इंपोर्टेंट डाल रखा हूँ कि जो आप सभी नए जो स्टूडेंट है वो डायरेक्ट उसको देखे और डायरेक्ट रटना स्टार्ट करे, क्योंकि कम दिन में ज्यादा नंबर लाना है। ठीक है, हाँ। अब क्या एक चीज बताना कि भैया इंपोर्टेंट चैप्टर भी पढ़ ले, इंपोर्टेंट टॉपिक भी पढ़ ले, साथ ही में क्वेश्चन बैंक भी पढ़ लेंगे, मॉडल पेपर भी पढ़ लेंगे, भैया जी गाइड भी पढ़ लेंगे, और थोड़ा बहुत जो टीचर सबके पास जो पढ़े हैं तो वो भी कुछ नोट्स दे रखे हैं, और हमारा जो दोस्तवा सब है थोड़ा बहुत लास्ट दिन में टॉपर से बात कर लीजिए, क्यों भैया कहीं टॉपर है तो क्या हो गया, थोड़ा अपना नोट्स दे दो। तो क्या भैया जी उसका भी नोट्स पढ़ लेंगे? पर भैया कम दिन में इतना नोट्स कैसे पढ़वाएंगे? कम दिन में इतना सिलेबस, इतना क्वेश्चन बैंक हो गया, मॉडल पेपर हो गया, भाई गाइड हो गया, उसके बाद एक टीचर का नोट्स हो गया, एक टॉपर का नोट्स हो गया, तो 5 नोट्स हो गया। और इस सब का बाप एक होता है क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक मैं बार बार यही बोलता हूं कि आप लोग कुछ नहीं पढ़े हो तो नो टेंशन, कोई टेंशन मत लो, बस इसको लाइन बाय लाइन रख जाओ। क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव जितना उसमें पूछा जा रखा है बस वही पढ़ो,
उसी से आपका कम से कम 70% मार्क्स आएगा। मात्र क्वेश्चन बैंक से आपके प्रीवियस 10 साल के क्वेश्चन उठा के तुम पढ़ लो, उसके बाद एग्जामिनेशन हॉल में बैठना, उसके बाद बोलना कि भैया आप जो बोले थे क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नहीं आया तो फिर देख लेना। बिहार बोर्ड का जो फाइनल एग्जाम हो या सेंटर एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम होता है तो उसका 70 से 75% क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन बैंक का रहता है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग मॉडल पेपर छोड़ दो, गाइड पढ़ना छोड़ दो, नोट्स पढ़ना छोड़ दो, बस एक चीज से लगाव कर लो, तुम और तुम्हारे सामने क्वेश्चन बैंक। ठीक, उठो तो क्वेश्चन बैंक, सोओ तो क्वेश्चन बैंक। मतलब समझो एक महीना के लिए तुम और तुम्हारा क्वेश्चन बैंक के सिवाय तुम्हें कुछ नजर नहीं आना चाहिए, तब जाके भैया ये वाला तो जो तुम्हारा सपना है, वो जो तुम्हारा ड्रीम है, जो तुम्हारा गोल है, वो पूरा हो पाएगा। वरना मार्च के जो टाइम में जो रिजल्ट आते हैं तो उस दिन रोना, अगर नहीं रोना है तो इसको लाइन बाय लाइन रख जाओ, क्वेश्चन बैंक को पढ़ना स्टार्ट कर दो। इंपोर्टेंट चैप्टर भी मैं इसी चैनल पे अपलोड कर रखा हूं, इंपोर्टेंट टॉपिक भी कर रखा, और सबसे शानदार मैं सारा गैस क्वेश्चन अपलोड कर रखा हूं इसी चैनल पे। तो जाओ, और समय कम है तो अच्छे से वीडियो प्ले करके सारा क्वेश्चन अच्छे से याद करो। क्वेश्चन ध्यान में रखना है, आंसर याद करना है, सोने की आंसर छोड़ो, बस क्वेश्चन रखते चलो। और एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछेगा, तुम क्वेश्चन रट के जाओगे क्या होगा? तो क्वेश्चन ध्यान में रखो, आंसर रट लो, ठीक है। अंत समय में समझना कोई जरूरी नहीं है। अंत समय में कोई नहीं बोलेगा कि बाबू तू आजा, तुम्हें मैं कूलम्स लॉ बताता हूँ और हेनरी लॉ बताता हूँ या रोल्स लॉ बताता हूँ, ठीक है। कोई नहीं बताएगा कि भाई तुम समझो, ठीक। अंतिम दिन में पढ़ो वही जो एग्जाम में आए। समझने का टेंशन छोड़ो, रटना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अरे भाई अगर पर डे का तुम एक सब्जेक्ट का 3 भी क्वेश्चन लेते हो तो 3 का 3 छोड़ 9, महीना में 90 2 नंबर वाले क्वेश्चन तुम याद कर लो। और मैं मात्र 80 गेस क्वेश्चन अपलोड कर रखा हूँ, 80 एक सब्जेक्ट में 80, और तुम्हारा 90 टाइम बच रहा है। 90 मतलब एक महीना में तुम 90 क्वेश्चन याद कर सकते हो, तो क्यों ना तुम 80 वाला याद कर लो। तो मैं जो गेस कर रखा हूं उस पर जाओ, और 80 क्वेश्चन मैंने गेस कर रखा, उसे अच्छे से याद करना, नो टेंशन। ओके, बाय बाय, टेक केयर। मैं लास्ट में भी यही बोलूंगा कि इसको काम करके जाना, क्वेश्चन बैंक को लाइन बाय लाइन जाओ, ठीक। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस वीडियो को अपने दोस्त को भी शेयर कर दो, कि आपके साथ आपका दोस्त का भी थोड़ा बहुत सपना पूरा हो। और पहली बार अगर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू। क्योंकि ठंडा बहुत है, ठंडा से भी बचना है और पढ़ाई को भी लगातार जारी रखना है। ठंडा से भी बचना है और पढ़ाई को भी जारी रखना है, तभी जाके आपका जो ये सपना है वो पूरा हो पाएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।